जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का बालाजी फिजिक्स क्लासेज में। मेरा नाम है संतोष कुमार। तो देखिए, कल के लेक्चर में हमने यानी कि क्वेश्चन किए थे। जो उस यानी कल के लेक्चर से पहले जितने 3 लेक्चर हमारे हुए थे उनके ऊपर हमने क्वेश्चन किए थे। तो देखिए, आज के लेक्चर में क्या होगा कि जैसे कूलॉम के नियम पर कुछ और वैरायटी के भी क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे जैसे सिलेबस में है, और मतलब क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखिए, उन्हीं क्वेश्चनों को मैं कराऊंगा आपको। थोड़ा उन क्वेश्चनों के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन आता है आपका ऐसे। जैसे आपका क्वेश्चन आएगा कि ऐसे एक स्क्वायर दे देगा वो आपको, ऐसे स्क्वायर दे देगा। मान के लिए ए बी सी और डी, ठीक है। यानी उसने ए बी सी डी एक स्क्वायर दे दिया आपको, वर्ग। और इसके चारों कोनों पर उसने मान के चलिए प्लस क्यू आगे रख दिया। प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। तो अब क्या करेगा कि यानी कि अब वो बोलेगा कि किसी भी एक कोने पर यानी किसी भी एक आवेश पर लगने वाले परिणामी बल की गणना कीजिए। जैसे मान के चलिए हम बी वाले पर गणना करेंगे तो वो बोल देगा जैसे एफ एफ वी नेट, यानी बी वाले आवेश पर नेट कितना फोर्स लगेगा उसके बारे में गणना कीजिए, ये बोल देगा। और मान के चलिए इसकी उसने लंबाई दे दी एल, यानी कि एल एल भुजा का एक वर्ग है। एल भुजा का एक वर्ग है जिसके चारों कोनों पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। और किसी एक कोने पर यानी किसी एक आवेश पर परिणामी बल कितना लगेगा इन तीनों के कारण। तो क्योंकि इसके कारण भी बल लगेगा, इसके कारण भी बल लगेगा, इसके कारण भी बल लगेगा। इन क्वेश्चनों को बोलते हैं जिसमें मल्टीपल चार्ज आ जाते हैं आपके, 1 2 3 4। यानी अब तक तो हम 2 चार्जों के बारे में पढ़ रहे थे। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें ज्यादा, एक से ज्यादा चार्ज आ जाते हैं। तो इनमें क्या है, परिणामी बल निकालना पड़ता है, नेट बल कितना लगेगा। जैसे मान के चलिए ये हमारे पास कोई आपके पास वस्तु है, ठीक है। अब किसी ने इसको 10 न्यूटन के बल से खींचा, ठीक है। और किसी ने ऊपर की ओर खींचा 5 न्यूटन के बल से, ठीक है। किसी ने इधर खींचा मान के चलिए 15 न्यूटन के बल से। तो जो नेट फोर्स इस पर किस डायरेक्शन में लगेगा और कितना लगेगा वो बताइए, ठीक है। उसी प्रकार से इस पर कितना नेट फोर्स लगता है, यानी कि एक किसी एक आवेश पर नेट फोर्स सबके कारण कितना लगता है वो निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं कि जैसे मान के चलिए इस पर इधर इधर ज्यादा लग रहा है तो यानी कि 10 न्यूटन का इधर लग रहा है, तो इसके पास जो परिणामी बल लगेगा इधर डायरेक्शन में वो लगेगा आपका 5 न्यूटन का बल तो इधर लग जाएगा। और 5 का ऊपर लग रहा है तो यहाँ से इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है। उसी प्रकार से मतलब करके निकाल लेंगे, ठीक है। 5√2 के करीब आएगा ये। तो ऐसे करके निकाल लेंगे फोर्स, ठीक है। और इनमें क्या करेंगे, इनमें कैसे निकालेंगे वो आपको मैं सिखाता हूँ, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए आप इस वाले आवेश पर निकालना है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें बी वाले पर निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे इसमें कि इसके कारण एक फोर्स आएगा आपका, ठीक है। मान के चलिए एफ सी मान लीजिए, इसका सी के कारण फोर्स फोर्स कितना आएगा, एफ सी आएगा, ठीक है। और ई के कारण फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में, ये कितना आएगा आपका एफ ए मान लीजिए, ठीक है। ये आ गया। और एक फोर्स इसके कारण आएगा डी के कारण। तो इसके कारण कैसे फोर्स आएगा देखिए, एफ डी। इस तरीके से इस जो आवेश है इस पर 3 फोर्स लगेंगे, ठीक है। डायरेक्शन में इसी तरीके से फोर्स लगेंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे कि इसमें देखिए ये दोनों आवेश सेम है, ठीक है। और इनकी डिस्टेंस इतनी, यानी ये दोनों आवेश और इनकी डिस्टेंस एल, और ये दोनों आवेश इनके बीच की भी डिस्टेंस है। तो कहीं तो देखिए ये यानी जो एफ सी फोर्स होगा वो आपका एफ ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए आप एक बार ढंग से, डिस्टेंस भी सेम दी है, आवेश भी सेम दिए है, ठीक है। तो आपका जो एफ सी फोर्स होगा वो एफ ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और जो एफ डी फोर्स होगा उसके आवेश तो सेम है लेकिन इनकी इनसे डिस्टेंस अलग होगी, क्योंकि ये क्या है, ये आपका विकर्ण आ गया, ठीक है। तो विकर्ण की लंबाई कितनी होती है, अगर भुजा एल है तो विकर्ण की लंबाई हो जाएगी आपकी L√2, ठीक है। क्योंकि विकर्ण किसी वरक की भुजा होती है आपकी, भुजा √2 होती है, उसी प्रकार से L√2 इसकी भुजा हो जाएगी। तो डिस्टेंस चेंज होगी तो आपका जो एफ डी फोर्स आएगा
एफ डी फोर्स वो आपका अलग आएगा, ठीक है। तो लिखिए एफ डी फोर्स कितना आएगा आपका, देखिए एफ डी फोर्स आएगा के क्यू क्यू के क्यू स्क्वायर अपॉन बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर एल रूट टू का स्क्वायर, तो एल रूट टू का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका के क्यू स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर, इतना ही आ गया, ठीक है। और जो एफ सी और एफ ए, तो एफ सी बराबर एफ ए, ये हमको पता है, ये कितना आएगा आपका के क्यू स्क्वायर, क्यू क्यू किसी एक का भी निकालिए बराबर है क्यू अपॉन एल, तो यानी कि एल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ये एफ सी और एफ ए का फोर्स निकल आया, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें थोड़ी ज्योमेट्री लगेगी, तो देखना, जैसे एक फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो इन दोनों फोर्सों के जो फोर्स लग रहे हैं उनके बीच का एंगल कितना है, ये आपका एंगल 90 डिग्री तो ही है, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि बरक का जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। जब ये 90 डिग्री का है तो ये भी एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जब दो यानी कि दो फोर्सों को जब 90 डिग्री पर दी जाते हैं, दो वेक्टर हैं एक तरीके से, ये दो वेक्टर ही है, ठीक है। फोर्स क्या होता है आपका, वेक्टर क्वांटिटी सदिश होता है। जब दो सदिशों को जोड़ते हैं तो उनमें वेक्टर लॉ लगता है, सदिशों का नियम लगता है, ठीक है। तो उस सदिशों के नियम से ये जुड़े जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, यानी कि इसमें लगेगा आपका फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लगेगा कि जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो हमारा क्या निकल के आता है, आर बराबर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, जब वेक्टर आप पढ़ रहे होंगे तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, वेक्टरों का योग करने का जो फॉर्मूला, वेक्टरों को जोड़ने का जो फॉर्मूला ये होता है जब किसी एंगल पर वेक्टर जुड़ रहे हो, तो ठीक है। तो देखिए सेम यही चीज इसमें लगेगी, तो इसका रिजल्टेंट निकालिए, यानी कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा, तो उसको निकालिए। तो एफ ए एफ सी बराबर, एफ ए और एफ ए दोनों बराबर ही हैं, तो इसको हम एफ मान लेते हैं, कोई मतलब एम मान लें, ठीक है, यानी इसको हमने एफ मान लिया। तो देखिए, तो जो इसका निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, यानी कि जो फोर्स निकल के आएगा आप उसको F1 मान लीजिए, ठीक है। इनका जो रिजल्टेंट IFR मान लीजिए आप, FR जो रिजल्टेंट फोर्स निकल के आएगा इन दोनों के बीच का, उसको आप इन दोनों के बीच उसको आप FR मान लीजिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए FC स्क्वायर प्लस FA स्क्वायर प्लस 2FC FA इंटू कॉस थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो कॉस 90, ठीक है। एफ सी और एफ ए बराबर है, हमने एफ के बराबर मान लिए, ठीक है, यानी एफ सी और एफ ए को हमने एफ के इक्वल टू मान लिया, इसमें बराबर है, तो एफ स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा आपका 2f स्क्वायर, ठीक है। और ये cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा आपका, है ना। तो ये हो गया, इधर देखिए एफ आर, तो एफ आर बराबर कितना हो जाएगा 2, यानी √2, ये स्क्वायर तो ये निकल आया, तो F√2 आ गया आपका आंसर, ठीक है, F√2 आ गया एफ आर। अब देखिए, यानी कि एफ आर भी इधर ही डायरेक्शन में आ गया, इसको एफ आर मान लीजिए, ठीक है। दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो ये आगे वाला चिन्ह हो गया, यानी आगे वाला वेक्टर हो गया एफ डी का, पीछे वाला वेक्टर हो गया आपका एफ आर का। जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो उन्हें जोड़ देते हैं, ठीक है। तो नेट जो फोर्स निकल के आएगा एफ बी पर, जो नेट फोर्स निकल के आएगा वो कितना आएगा, देखिए वो आएगा आपका एफ नेट बराबर आपका निकल के आएगा एफ डी प्लस एफ आर, ठीक है। एफ डी प्लस एफ आर निकल के आएगा, दोनों का योग। तो देखिए एफ डी बराबर कितना दिया है हमें, ये निकल के आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर प्लस एफ आर बराबर कितना निकल गया F√2, F√2 यानी कि एफ किसके बराबर है, इस चीज के बराबर है, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन
एल स्क्वायर इंटू √2। ठीक है, ये निकल गया। अब इन दोनों का सम कर लीजिए, इन दोनों को ऐड कर लीजिए आप। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर तो कॉमन आ गया। यहाँ पर कितना रह गया 1/2 प्लस √2। ठीक है, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया आपका 1 प्लस 2√2। ठीक है, और जो नीचे 2 आएगा इसके अपॉन में 2 आएगा उसे मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये आ गया आपका। ठीक है, तो ये निकल के आ गया आपका आंसर। तो इसे आप नोट कर लीजिए और नोट्स बनाते चलिए शुरू से, पहली क्लास से लेकर, मतलब आप नोट्स बनाते चलिए अच्छी तरीके से, जैसे जैसे मैं आपको करा रहा हूँ उसी तरीके से आप नोट बनाते चले। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इस चीज़ को। अब देखिए, अब ऐसे उसने वर्ग में दे दिया। ठीक है, अब वो आपको ऐसे दे सकता है, देखिए अब वो आपको दे सकता है दूसरा क्वेश्चन। अब वो आपको इस तरीके से देख रहा है, जैसे मान के चलिए एक त्रिभुज बना दिया उसने, मान लीजिए समबाहु त्रिभुज के रूप में दे दिया उसने। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा एल है। ठीक है, और इसके प्रत्येक कोने पर ए बी सी, मान लीजिए इसके प्रत्येक कोने पर +Q आवेश रखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आपको दे दिया उसने। अब पूछेगा किसी एक आवेश पर नेट फोर्स निकालिए, यानी परिणामी बल किसी एक आवेश पर निकालिए। तो मान लीजिए हम इसी पर निकालेंगे एफ बी पर, क्योंकि ऊपर कैलकुलेशन करने में थोड़ा दिक्कत आएगा, इधर भी इधर सही लगता है कैलकुलेशन, इसलिए हम इसी पर निकालते हैं। ठीक है, किसी पर भी निकालिए, उससे कोई मतलब नहीं। एफ बी पर आप नेट फोर्स निकालिए। तो मैं सारे को जाता हूँ, आप वीडियो रोक के निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए इस पर निकाल रहे हैं बी पर, तो इसके कारण इस पर फोर्स कितना लगेगा, इधर की डायरेक्शन में लगेगा एफ ए। ठीक है, इसके कारण इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा आपका एफ सी, ये आपका एफ सी फोर्स आ गया। ठीक है, दो ही आवेश हैं तो दो आवेशों के कारण फोर्स लगेगा। ठीक है, अब देखिए अब इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है बताइए, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है। तो ये एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये भी 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है, तो ये भी 60 डिग्री का है। जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, तो ये भी कितना हो गया आपका 60 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब एक और चीज देखिए आप, तो एफ सी है वो एफ ए के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि एल लंबाई है और उनके बीच की, और क्यू क्यू आवेश है, इधर भी एल लंबाई है और क्यू क्यू आवेश है। ठीक है, तो जो एफ सी फोर्स होगा वो एफ ए के बराबर आ जाएगा आपका। ठीक है, मान लीजिए कोई एफ फोर्स आ रहा है। ठीक है, एफ मान लेते हैं हम, एफ फोर्स आ गया, ये चीज हमें पता चल गई। अब कर दीजिए, अब इसमें अब एफ नेट निकाल रहे हैं हम। एफ नेट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, एफ सी स्क्वायर प्लस एफ ए स्क्वायर प्लस 2 एफ सी इंटू एफ ए इजकल टू इंटू कॉस थीटा, कितना है 60 डिग्री, कॉस 60। ठीक है, तो एफ नेट इजकल टू एफ सी, और एफ सी इसको मान लीजिए एफ, तो एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ इंटू एफ। ठीक है, तो इसको एफ स्क्वायर कर लीजिए आप,
एफ स्क्वायर इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 यानी कि sin 30 की 1/2, तो cos 60 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/2, तो 2 से 2 कट गया, ठीक है, और अनरूट चल ही रहा है, ठीक है, तो एफ नेट इक्वल टू आ गया 3 एफ स्क्वायर, ठीक है, तो √3 एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, तो एफ की वैल्यू आप देखिए, एफ की वैल्यू यही निकाल देता हूँ मैं, एफ की वैल्यू हो जाएगी आपकी कि के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है, यही तो हो जाएगी, तो √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, तो आपका जो नेट फोर्स निकल के आया है वो आपका इतना निकल के आया है, ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको, आप देखिए। अब देखिए, अब एक और क्वेश्चन कर लीजिए इसी चीज, एक और आपका क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, देखिए, जैसे मान के चलिए वो आपको एक त्रिभुज दे देगा, ठीक है, ये मान लीजिए उसने एक त्रिभुज दे दिया आपको, ठीक है, अब वो क्या करेगा कि ABC त्रिभुज है, ABC, इस पर प्लस क्यू आवेश है, इस पर प्लस क्यू आवेश है, इस पर प्लस क्यू का आवेश है, अब वो क्या करेगा आपका कि एक बीच में भी आवेश रख देगा, मान लीजिए बीच में उसने प्लस क्यू या प्लस क्यू, अब मान लीजिए बीच में उसने +2Q रख दिया, ठीक है, +2Q उसने आवेश रख दिया, या क्यू ले लीजिए, ठीक है, सरल, प्लस का क्यू आवेश रख दिया उसने बीच में, जस्ट बीच में यानी सेंट्रॉइड पर, केंद्रक पर, इस त्रिभुज के केंद्रक पर उसने इतना रख दिया, और इसकी लंबाई दे दी उसने एल यानी कि एल भुजा का एक समबाहु त्रिभुज दिया है उसने, और उसके तीनों कोनों पर और एक बीच में केंद्रक पर उसने यानी आवेश रख दिए हैं। अब उसने बोला है कि किसी एक कोने के आवेश पर नेट फोर्स निकालिए, ठीक है, यानी इस पर FB पर, मान लीजिए FB पर निकलवा रहा है, FB पर नेट फोर्स निकलवा रहा है, ठीक है, एक और बात, जितना FB पर निकल के आएगा उतना ही FC पर निकल के आएगा, FA पर निकल के आएगा, उन्हीं भी क्वेश्चनों में ऐसे बरक के यानी चारों कोनों पर सेम फोर्स निकल आएगा, लंबाई भी सेम है, हर चीज सेम है, समबाहु त्रिभुज है, तो उतना ही फोर्स निकलेगा, ठीक है, तो हम B पर मान लेते हैं। तो देखिए अब क्या होगा कैसे करेंगे इसको सॉल्व, तो देखिए एक फोर्स इसके अंदर इस तरीके से लग रहा होगा आपका, आप इसको करके देखिए, वीडियो रोक के एक बार, ठीक है, अब देखिए मैं बता रहा हूँ, एक फोर्स इसके अंदर इस तरीके से लगेगा FA, ठीक है, एक फोर्स इस तरीके से लगेगा दैट इज FC, ठीक है, अब एक फोर्स इसका लगेगा, इस वाले आवेश का भी लगेगा, क्योंकि कभी 3 आवेश आ गए, एक फोर्स आवेश का लगेगा जस्ट बीच में, क्योंकि ये केंद्र के बाद जस्ट बीच में ही लगेगा इसका, F, इसको मान लीजिए D मान लीजिए, इस पॉइंट को FD, ठीक है, 3 फोर्स लगेंगे इस आवेश पर, 3 ही फोर्स इस आवेश पर लगेंगे, 3 ही फोर्स सेम फोर्स लगेंगे, जितना इधर निकलेगा उतना इधर निकलेगा, ठीक है, तो इस पर मान लीजिए। अब देखिए अब एक चीज देखिए आप, जो FC और FA बराबर फोर्स है, क्योंकि FC आवेश बराबर लंबाई L, FA आवेश बराबर लंबाई L, तो यानी कि जो FC बराबर हो जाएगा आपका FA के, ठीक है, और ये मान लीजिए कोई F फोर्स मान लीजिए, ठीक है, और और ये आपका निकल गया है KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, ये आपका फोर्स निकल के आया है। अब देखिए, अब देखते हैं हम FD फोर्स कितना निकल के आया। तो FD फोर्स निकालने के लिए हमें आवेश तो है +Q, लेकिन इसके बीच की ये डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी, तो देखिए यहां से एक लंब गिरा दीजिए, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं एक समबाहु त्रिभुज है, तो केंद्रक से गिराया गया लंब,
केंद्रक से जो लंब गिराया जाता है वो इसको समद्विभाजित करता है इस रेखा को। तो जो इतनी यहाँ से तो यानी L/2 में समद्विभाजित कर देगा इसको, ठीक है, L/2 में। तो इसकी यहाँ तक डिस्टेंस जो निकल के आएगी वो L/2 होगी, समझ गए होंगे आप। यानी कि जो इस केंद्रक से जब लंब डालेंगे या किसी भी शीर्ष से भी लंब डालते हैं समबाहु त्रिभुज में, तो जिस भुजा पर डाला जाता है उस भुजा को समद्विभाजित करता है, समान दो भागों में बांटता है। तो समान दो भागों में L/2 बांट दी उसने, ठीक है। अब देखिए, अब एक और चीज होती है इसमें कि जब किसी शीर्ष से लंब डालते हैं तो क्या होता है कि ये जब शीर्ष से लंब डालते हैं तो केंद्रक से होके जाता है। यानी कि समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जब किसी शीर्ष से लंब डालते हैं किसी रेखा पर तो वो केंद्रक से होके जाता है। तो अब मान लीजिए इससे एक ये लंब ही जा रहा है, ठीक है, आपका ये लंब जा रहा है आपका, और ये इसके केंद्र से होके हुए जाएगा। तो यही तो रेखा आ गई आपकी, मतलब यही लाइन आ गई आपकी, ठीक है। अब देखिए, तो जो यानी शीर्ष जाता है वो जिस शीर्ष से निकल के जाता है उस शीर्ष को समद्विभाजित करता है, यानी समान दो भागों में बांटता है। तो ये एंगल पहले कितना था, समबाहु त्रिभुज तो एंगल 60 डिग्री का होगा। अब समान दो भागों में बांटेगा तो ये एंगल आपका 30 डिग्री का रह जाएगा और ये एंगल आपका 30 डिग्री का रह जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, यानी समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब समद्विभाजक करता है तो उसी तरीके से ये 30 डिग्री निकल आया, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें ज्योमेट्री लगा दीजिए, यानी कि ये डिस्टेंस निकालनी है आपको। ये लंब हो गया आपका, ये तो लंब ही डाला है हमने पहले, ये तो लंब डाला था, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, एक कड़ हो गया। तो आधार और कड़ यानी कि cos 30 लगा दीजिए, cos 30 बराबर कितना हो जाएगा, आधार बट्टे कड़। आधार कितना है L/2 और कड़ तो यही निकल के आ रहा है। तो इसको मान लीजिए आप x मान लीजिए, इस डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक, पूरी नहीं, केवल यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस हो गई आपकी, ठीक है। इसको x मान लिया। अब देखिए cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 अपॉन L/2x। अब देखिए इस 2 से 2 कट गया तो x बराबर आपका निकल के आया L/√3। तो जो इन दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस निकल के आ रही है आपकी, वो कितनी निकल के आ रही है, L/√3। अब डिस्टेंस निकल आएगी, आवेश बताइए, तो फोर्स भी निकल आएगा। तो FD फोर्स कितना हो जाएगा आपका, FD फोर्स हो जाएगा KQ² अपॉन x²। तो x कितना है आपका, L² अपॉन √3 का स्क्वायर यानी कि 3, ठीक है। 3 ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 3KQ² अपॉन L²। ये निकल के आ गया आपका। अब देखिए FD फोर्स निकला है, यानी तीनों फोर्स निकला है, ये तीनों फोर्स जो लग रहे थे इस पर। अब देखिए FC और FA, इन दोनों का जो नेट फोर्स निकल के आएगा, मान के चलिए इन दोनों का नेट फोर्स निकल आएगा FR निकल के आएगा इन दोनों का नेट फोर्स। तो वो उसी डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में FD फोर्स है आपका, ठीक है। ये मैंने आपको पहले वर्ग में भी बता दिया, सेम कंडीशन इसमें होती है, ठीक है। तो यानी कि FD के अलॉन्ग भी निकल के आएगा। तो जो नेट बल निकल के आएगा हमारा FB, यानी कि जो B पॉइंट पर जो नेट बल निकल के आएगा आवेश पर, वो कितना आएगा, Fnet B पर कितना आएगा, FD प्लस FR, ठीक है। ये दोनों का बराबर हो जाएगा। तो FD कितना है आपका, FD ये रहा 3KQ² अपॉन L² प्लस FR कितना निकलेगा, FR क्या है, इन दोनों का, यानी इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल कितना बन रहा है आपका, ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। ये एंगल आपका 60 डिग्री का बन रहा है। तो ये मैंने अभी फोर्स निकाल के दिखाया था आपको इससे पहले वाले तुलना में। तुम्हारा फोर्स कितना निकल के आया था, ये निकल के आया था आपका यानी 60, तो 60 1/2, ये निकल के आया था आपका √3f, ये तो निकल गया। तो f कितना है, इतना। तो ये आपका फोर्स निकल गया था √3KQ² अपॉन L²। वही चीजें मैंने दोबारा निकाला नहीं है आपको, यानी वो
एफ सी, जो एफ आर निकल जाएगा वो आपका निकल जाएगा एफ सी स्क्वायर प्लस एफ ए स्क्वायर प्लस 2 FC इंटू cos 60 डिग्री। तो जो वैल्यू निकल जाएगी वो आपकी इतनी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अब देखिए के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर कॉमन आ गया, 3 प्लस √3। ठीक है, तो एफ नेट बी इतना फोर्स निकल के आ जाएगा न्यूटन। ठीक है, तो देख लीजिए इस तरीके से, यानी अगर वो बीच में रख दे तो इस तरीके से निकालेंगे, समझ में आ गया आपको। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए अब देखिए अब ऐसे आ सकता है आपका क्वेश्चन, जैसे अब वो दे देगा आपको, मान के चलिए अब और थोड़ी ज्योमेट्री बढ़ा देगा वो। अब मान के चलिए आपको हेक्सागन दे देता है, यानी कि षटभुज दे देता है, जैसे ये और ये। मान लीजिए एल लंबाई का, एल भुजा का एक षटभुज है, यानी कि इसकी 6 भुजाएं, इसमें 6 भुजा भी एल लंबाई की होती हैं षटभुज में, हेक्सागन में 6 भुजाएं एल लंबाई की होती हैं, और इसके 6 भी कोनों पर प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। ठीक है, इस तरीके से उसने दे दिया है। ठीक है, अब उसने बोला है कि कोई भी मान लीजिए इस पर निकलवा रहा है। ठीक है, इस वाले आवेश पर एफ नेट निकालिए, ए बी सी नाम दे दीजिए, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो एफ नेट निकलवा रहा है ए पर। तो कैसे करेंगे इसको, आप इसको करके देखना एक बार घर पर। ठीक है, फिर मैं इसको कल करा दूंगा, कल की क्लास में, और कमेंट बताना इसका आंसर कितना आया है, और इसको करके देखना। और एक और सवाल लिख लीजिए, आप इसको SW में लिख लीजिए इसी चीज को। ठीक है, तो देखिए एक मान लीजिए उसने दे दिया इस तरीके से, ये आपका एक वर्ग है। ठीक है, करके देखना इसको एक बार किस तरीके से निकला है हेक्सागन में। ठीक है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, लेकिन इसको करके देखना जब भी आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो ये ABCD प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, और एक इसके सेंटर में दे दिया उसने, केंद्रक पर दे दिया इसका, मान के चलिए प्लस के 2Q मान लीजिए आपकी बात। ठीक है, प्लस के 2Q आवेश दे दिया उसने, और इस वाले पर FD पर आपको निकालना है, FD पर नेट फोर्स निकालना है आपको। ठीक है, करके देखना। इसकी L लंबाई का मान लीजिए, L लंबाई का दे दिया उसने, ये भी L का है। इन दोनों क्वेश्चनों को करके देखना घर पे, और कमेंट में आंसर बताना कितना आंसर आ रहा है इसका, और कल इनको मैं कराऊंगा। ठीक है, आपको क्लास में। तो देखिए इनको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए अब हमने जो कूलॉम के लॉ पर जो फॉर्म, यानी कि जितने भी वेराइटी के क्वेश्चन होते हैं वो हमने कर लिए हैं आपको। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आता है आपका, जैसे मान के चलिए ये, मान के चलिए आपको एक वर्ग दे दिया है उसमें। ठीक है, ये वर्ग है ABCD, और L लंबाई का ये वर्ग है आपका। ठीक है,
अब उसने क्या किया है कि सेंटर से यहां से मान लीजिए x डिस्टेंस ऊपर यहाँ पर प्लस क्यू रखा हुआ है, इस पर भी प्लस क्यू रखा हुआ है, इस पर भी प्लस क्यू रखा हुआ है, इस पर भी प्लस क्यू रखा हुआ है, ठीक है। अब उसने क्या किया है कि यहाँ पर एक मान लीजिए कोई पॉइंट है ई पॉइंट है, इस पर भी प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। अब उसने ई पॉइंट पर नेट फोर्स निकालना पड़ेगा, यानी इन चारों के कारण जो ऊपर वर्टिकल में रखा हुआ है। जैसे मान लीजिए मैं आपको भी बताता हूँ एक मिनट में। जैसे मान लीजिए एक आपका वर्ग है, ठीक है। अब ये आपका वर्ग है, तो एक यहाँ पे आवेश रखा है, एक यहाँ पे रखा है, एक यहाँ पे रखा है, एक इनके जस्ट ऊपर यहाँ पे ऊपर आवेश लगा हुआ है आपका, ठीक है। तो इन चारों के कारण उस पर नेट फोर्स कितना निकलेगा, ऊपर वर्टिकल दे दिया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है आपका एक। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन आप देखिए इसको, ये बहुत मतलब ये आपका आईआईटी का क्वेश्चन है सीधा। ये ऐसे क्वेश्चन आईआईटी में कराए जाते हैं आपको, ठीक है। तो देखिए इस पर कैसे निकालेंगे फोर्स। तो बताइए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। इसमें क्या करेंगे कि जैसे यहां से इन दोनों के कारण देखिए, पहले इसके कारण एक फोर्स लगेगा इस पर ऐसे, ठीक है। और इसके कारण भी फोर्स लगेगा ऐसे, ठीक है। जो चीज इन दोनों यानी कि ऐसे लगेगा इसके ऊपर, इस तरीके से फोर्स लगेगा, ठीक है। इस तरीके से फोर्स लगेगा इसके ऊपर, मान लीजिए, ठीक है। ये फोर्स लग रहा है सेम इस तरीके से, और एसी के कारण तो ऐसे लगेगा, और यही सेम सेम चीज बनेगी आपकी बीडी के कारण आपकी सेम चीज इस तरीके से बन जाएगी, ठीक है। तो यानी कि इसके ऊपर चार फोर्स आएंगे, दो ऐसे आएंगे, दो ऐसे आएंगे। समझ में आ गया आपको। इसी तरीके से इसके ऊपर फोर्स आएंगे आपके, इन दोनों के कारण ऐसे ही फोर्स आएंगे आपके ऊपर, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम क्या करते हैं कि ए और सी इन दोनों के कारण कितना फोर्स लगेगा ऊपर, वो नेट निकाल के देखते हैं। उतना ही सेम बी और डी के बीच में आएगा, ठीक है। तो देखिए ए और सी, तो इसको हम इस तरीके से बनाएंगे ऐसे, ए और सी, ठीक है। और एक्स डिस्टेंस ऊपर, ये आपका प्लस का क्यू आवेश रखा हुआ है, देखिए ऐसे, ऐसे प्लस क्यू और प्लस क्यू, ठीक है। और ये डिस्टेंस है आपकी कितनी, ये टोटल डिस्टेंस है आपकी एल नहीं होगी, ये आपके बिकड़ पर आ गई। ये डिस्टेंस ए सी आपकी बिकड़ है, ठीक है। तो बिकड़ की डिस्टेंस कितनी होती है, L√2, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी L√2। अब देखिए, अब बिल्कुल सेंटर से गया है, तो ये बट जाएगी आपकी, तो ये हो जाएगी L/√2, क्योंकि L/√2/2 इससे कट गया, तो जाएगी आपकी L/√2, ठीक है। तो ये हुई आपकी L/√2, ठीक है। अब ये आ गया। अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम ही निकलेंगी आपकी, क्योंकि चारों से, और वही डिस्टेंस आपकी बी डी और ई, और बी और ई, और ए और ई है यहाँ पर, और सी और ई, यानी कि ए ई, ये देखिए आप, ए ई बराबर सी ई बराबर डी ई बराबर बी ई। ये चारों डिस्टेंस आपकी सेम निकलेंगी। वो कितनी निकलेंगी, इसमें पाइथागोरस लगा दीजिए आप, तो ये निकल आएगी आपकी x² प्लस L²/2 √, इतनी निकलेगी, बराबर x² प्लस L²/√2 आएगा, √2 का स्क्वायर आएगा तो वो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये डिस्टेंस निकल गई आपकी सेम, ठीक है। अब देखिए, अब क्या होगा, मान के चलिए ये एंगल आपका थीटा है, ठीक है। ये एंगल आपका थीटा है,
कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको 90 डिग्री मान लेते हैं, इन दोनों को कुछ लोग 90 डिग्री मान लेते हैं और डायरेक्ट फोर्स निकाल देते हैं और 90 का वो, ठीक है। 90 डिग्री नहीं है, क्यों ये 90 डिग्री क्यों नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जरूरी एक्स है, एक्स कुछ भी हो सकता है। मान के चलिए एक्स हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है, एक्स हमारा यहाँ पर आ गया, तो ये फोर्स ऐसे हो जाएगा, ये फोर्स ऐसे हो जाएगा, तो एंगल चेंज हो जाएगा ना। तो ये एंगल चेंज है, इस ये एंगल 90 नहीं हो सकता है, ठीक है, कुछ ना कुछ एंगल निकलेगा, 90 निकल सकता है आपका, ठीक है। तो देखिए, अब क्या करेंगे इसमें, ये एंगल आपका थीटा हो गया, मान लीजिए थीटा एंगल पर मतलब गिर रहे हैं, तो थीटा एंगल मान लिया आपका। अब देखिए, अगर ये एंगल थीटा है, ई को नीचे बना देता हूँ मैं, ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये सेम, ये पैरेलल लाइन होगी आपकी, ठीक है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, और जब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। समझ में आया? समझने की कोशिश करिए इसको, कि इसी के पैरेलल लाइन हमने यहाँ से एक खींच दी, ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये लाइन आगे जा रही, जब इस पर थीटा बना ली तो इस पर भी थीटा ही बनाएगी, ये एंगल जब इस पर थीटा बना ली तो इस पर भी ये बन गया आपका, ठीक है। अब देखिए, तो एक और चीज देखिए आप यहाँ से, एक और चीज देखिए कि अगर ये चारों डिस्टेंस सेम है आपकी और आवेश भी सेम ही है आपका क्यू क्यू, ठीक है, तो जो फोर्स निकलेगा यानी कि ई पॉइंट पर जो एफ ए बराबर एफ बी बराबर एफ सी बराबर एफ डी, ये चारों फोर्स भी उस पर सेम निकलेंगे, ठीक है, यानी एफ ए एफ बी एफ सी ये दोनों फोर्स बराबर होंगे। वो कितने होंगे आपके, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर कितना है ये है, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। ये चारों फोर्स सेम निकला है आपके। अब देखिए, ये फोर्स लग रहा है आपका एफ ए और ये फोर्स लग रहा है आपका एफ सी, ठीक है, एफ ए और एफ सी लग रहा है आपका, ठीक है। अब देखिए, ये एंगल कितना है इसका, एफ ए का, ये थीटा एंगल कितना है, ये थीटा एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एफ ए कॉस थीटा। इसके कंपोनेंट कर लीजिए, कंपोनेंट करना जानते होंगे आप, ये देखिए मैं बताता हूँ आपको कंपोनेंट कैसे करते हैं। जैसे मान के चलिए ये अगर थीटा एंगल बना रहा है, ये मान लीजिए कुछ, ये आप फोर्स है इस डायरेक्शन में, यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है, तो जब इसके कंपोनेंट करते हैं हम, तो ये हो जाता है आपका एफ कॉस थीटा और ये हो जाता है इसका एफ साइन थीटा, ठीक है। इस तरीके से कंपोनेंट करते हैं, यानी जिधर थीटा होता है उधर कॉस थीटा आता है, ठीक है। तो उधर थीटा है तो इसको कंपोनेंट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एफ ए कॉस थीटा और ये हो जाएगा आपका एफ ए साइन थीटा, ठीक है। उसी प्रकार से इधर होगा, ये हो जाएगा आपका एफ सी कॉस थीटा और ऊपर हो जाएगा आपका कितना, एफ सी साइन थीटा, ठीक है। देखिए, तो कॉस थीटा बराबर होगा थीटा, थीटा सेम है, अगर जो यानी कि अगर ये लंबाई सेम होती है, भुजा सेम होती है, तो एंगल भी सेम ही होता है, ठीक है। अब कॉस थीटा सेम है और इधर से एफ ए और एफ सी सेम है, तो ये दोनों कट जाएंगे, कट गए, है ना, ये दोनों कट जाएंगे आपके, ठीक है। जो नेट निकल के आए इन दोनों के कारण, इसके कारण नेट कितना निकल के आए, इसी डायरेक्शन में ये निकल गया आपका, यानी कि साइन थीटा tan थीटा सेम है और एफ ए और एफ सी भी सेम है, तो हम इसको ऐसे मान लेते हैं कि इसको हम सीधा एफ मान लेते हैं, इस चीज़ को, चारों फोर्सों को हम एफ मान लेते हैं, ठीक है। तो ये इसका निकल के आएगा एफ नेट, यानी कि एफ आर मान लीजिए इसको, ठीक है, एफ आर आपका निकल के आएगा, यानी एफ ए सी मान लीजिए, ए और सी के कारण कितना निकल के आएगा, ये सी के कारण निकल गया एफ साइन थीटा, 2f साइन थीटा, समझ में आएगा। एफ ए सी का कितना निकल गया, 2f साइन थीटा, एफ ए साइन थीटा एफ मान लीजिए इसको एफ साइन थीटा और ये भी एफ सी साइन थीटा, इसको एफ मान लीजिए तो एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा आपका कितना हो जाएगा, 2f साइन थीटा, एक ही डायरेक्शन में, तो ठीक है। तो एफ ए सी यानी इन दोनों के कारण कितना फोर्स, नेट फोर्स निकल के आएगा तो 2f साइन थीटा, ठीक है। अब इन दोनों कार्ड भी सेम ही फोर्स निकल के आएगा, इन दोनों कार्ड भी कितना आपका निकल के आएगा, सिमिलरली आप करके देखना, यही चीज इन दोनों के साथ करके देखना, तो आपका सेम फोर्स निकल आएगा कितना,
एफ बी डी के कारण कितना फोर्स निकल जाएगा, 2F साइन थीटा। ठीक है, ये फोर्स निकल जाएगा इस पर। अब जब हम एफ नेट निकालेंगे, एफ नेट ई पर जब हम एफ नेट निकालें तो आपका निकल जाएगा 4F। ये भी जुड़ जाएंगे क्योंकि ये इन दोनों का कारण ऊपर आ रहा है, इन दोनों का कारण भी ऊपर आएगा, तो इन दोनों के कारण जो चार फोर्स जुड़ जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, 2F साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4F साइन थीटा, तो 4F की वैल्यू कितनी है, इतनी दी गई है आपको, के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन 2, ये दी गई। ठीक है, इनटू साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा बराबर होता है लंब अपॉन कर्ण। तो लंब कितना है एक्स, कर्ण कितना है ये रहा, तो ये हो जाएगी अभी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन 2 रूट इजकल टू साइन थीटा। ठीक है, ये निकल जाएगी आपकी वैल्यू साइन थीटा की। तो यहाँ पर डाल दीजिए आप एक्स अपॉन अंडर के अंदर, जगह नहीं मेरे पास, अभी देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट करना आप, समझते चलो और थोड़ा थोड़ा बनाते भी चलो साथ साथ। अब देखिए, अब जब इन दोनों को हम करेंगे तो आपका एफ नेट ई पर कितना निकलेगा, 4K क्यू स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन 2, इसकी पावर निकल आएगा आपका 3/2, 3/2 निकल आएगा क्योंकि 1 प्लस 1/2, इसकी पावर कितनी 1/2, इसकी पावर 1, तो 1 प्लस 1/2 हो जाएगा आपका 3/2, तो इतना निकल जाएगा। इधर मैं लिख देता हूँ आपका एक बार और, इधर लिख देता हूँ। ठीक है, आंसर आपका नेट आंसर। ठीक है, ये निकल के आएगा आपका एफ नेट। एक बार वीडियो को जैसे अगर समझ में आ गया हो तो कोई बात नहीं है, एक बार इसको दोबारा भी कीजिए आप। ठीक है, दोबारा इसी चीज को आप यहाँ पर 2Q मान लीजिए, 2Q मानकर, ये मैंने क्यू माना है, आप 2Q मानकर इस चीज को दोबारा कीजिए, जब भी आपकी प्रैक्टिस में आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आया हो तो आप वीडियो रोक के पीछे दोबारा करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका क्लियर। अब देखिए, वैसे मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया है, अगर नहीं समझ में आया हो तो आप एक बार वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे जो कूलॉम के नियम पर जो क्वेश्चन होते हैं वो इतनी वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे, जितना भी पीछे कर दिया है उसके। अब एक चीज आती है आपकी, वो चीज में कराना रह गया है आपका, वो देखिए, वो आता है आपका वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म कूलॉम्स लॉ, यानी कि कूलॉम के नियम का सदिश रूप। ठीक है, कूलॉम के नियम का सदिश रूप, ये होता है आपका। ये चीज रहेगी आपकी, इसको और देख लीजिए, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं आपके, और ये पूछा जाता है आपका, बोर्ड में पूछा जाता है, कंपटीशन में भी ऑप्शन में आ जाएगा कि जैसे 4 ऑप्शन दे देगा और वो और उसमें पूछेगा यानी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ क्या है। ठीक है, तो उसमें से आपको सही वाला टिक करके देखना है, बताना है आपको। तो देखिए सही क्या होता है, तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ होता है आपका F इजिकल टू
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी K इंटू Q1 Q2, ऐसे मान छोटे Q1 Q2 मान लीजिए, कैसे भी मान लीजिए, ठीक है, इसी को मानते हैं हम हर बार, K1 Q2 अपॉन RQ इंटू R वेक्टर। ये होता है आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, ठीक है, ये होता है। इसको और एक और शॉर्ट में लिख लीजिए, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन RQ इंटू R वेक्टर, ठीक है। तो ये होता है कूलॉम के नियम का सदिश रूप, इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए, अब देखिए, अब कूलॉम के सदिश रूप पर यानी कि जो फॉर्मूला निकला है हमारा, इस पर क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो देखिए। एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आपको, जिससे आपका ये कूलॉम का वेक्टर लॉ है, वो वेक्टर फॉर्म है, ये आपका क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह से, ठीक है। तो देखिए, आपका क्वेश्चन आता है इस तरीके से, जैसे मान लीजिए 2 पॉइंट दे दिए उसने, मान लीजिए एक पॉइंट ये दे दिया, एक पॉइंट ये दे दिया उसने A, और ये पॉइंट दे दिया उसने B। इस पर प्लस का मान लीजिए 10 कूलम मार्क्स रखा हुआ है, और इस पर मान लीजिए प्लस का कोई मान लीजिए 6 कूलम मार्क्स रखा हुआ है, ठीक है, इतना आवेश रखा हुआ है। अब वो दे देगा, ये जो A पॉइंट है आपका, ये है आपका मान लीजिए 2,1,3, ठीक है, और ये दे दिया उसने -1, मान लीजिए 2 -1,4 -2, ऐसे मान लीजिए, ये दे दिया उसने, ठीक है, ये B पॉइंट दे दिया उसने। अब वो पूछ रहा है, अब उसमें पूछेगा आपसे कि F A के कारण F B पर फोर्स कितना लगेगा, यानी इन दोनों के बीच में कितना फोर्स निकलेगा, ठीक है, ये पूछेगा आपका, यानी F B A निकालिए, इस तरीके से पूछेगा। इस पर फोर्स निकालिए तो F B हो जाएगा आपका, इस पर निकालिए तो F A B, मतलब किसी एक पर पूछेगा, और हमको पता है दोनों पर फोर्स सेम ही होता है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या होगा, तो अब इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए B पर निकाल रहे हैं, है ना, जैसे मान लीजिए अगर हम B पर निकालेंगे तो ऐसे वेक्टर मारेंगे, ठीक है, अरे यार, इस तरीके से ये आपका R वेक्टर हो गया, यानी कि डिस्टेंस R वेक्टर हो गया। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन RQ इंटू R वेक्टर। तो ये आपका R वेक्टर निकल के आता है, ठीक है। तो R वेक्टर कैसे निकालेंगे, ये होता है आपका R वेक्टर। R वेक्टर कैसे निकालेंगे, R वेक्टर निकल के आएगा आपका, जैसे ये कितना है, ये आपका 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, और ये कितना है आपका माइनस का i कैप प्लस 4j कैप माइनस का 2k कैप, यही तो है। ये आपका A है, ये आपका B है। अब जब R वेक्टर निकालेंगे तो इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो R वेक्टर यहाँ से कितना निकल के आएगा आपका, R वेक्टर निकल के आएगा, इसमें से घटाइए तो ये आएगा 3i कैप, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस के 3j कैप, इसमें से इसको प्लस के 5k कैप, ये निकल के आएगा आपका R वेक्टर, ठीक है, ये आपका R वेक्टर निकल के आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पर R वेक्टर तो हम यहाँ पर रख देंगे, लेकिन यहाँ पर आपका मैग्नीट्यूड रखा जाएगा, यानी कि इसका परिमाण रखा जाएगा। तो परिमाण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, परिमाण निकालने के लिए हम परिमाण कितना निकलेगा इसका, परिमाण निकालते हैं हम ऐसे, इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर
प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इन तीनों का ले लेते हैं रूट। ठीक है, ये होता है इसका परिमाण। आपने वेक्टर में पढ़ा होगा तो 9 + 9 + 25, तो 9 दूनी 18, 18 और 25 कितना हो गया, 8 + 5 13, मतलब 1 4 43, √43। ये आपका आर वेक्टर का परिमाण निकल के आ गया, यानी ये आपका R = आ गया √43। अब रख दीजिए डायरेक्ट, आपके पास Q1 दिया है, Q2 दिया ही है, R की वैल्यू ये निकली गई, R वेक्टर की वैल्यू ये रही। ठीक है, और एक और चीज इसमें, ये जो फॉर्मूला हम लगाते हैं मेन चीज है, इसको लिख लेना उसमें, जैसे मैंने लिखाया था उसमें लिख लेना आप कि इसमें, इस फॉर्मूले में आवेश को चिन्ह सहित रखते हैं। जैसे हम कूलॉम के नियम में यानी कि आवेश का चिन्ह नहीं लिखते थे, जैसे अगर माइनस का है तो उसको सीधा परिमाण लिखते हैं, लेकिन वेक्टर वाला जो फॉर्मूला होता है, इसका वेक्टर रूप होता है, उसमें हम अगर ये मान के चलो कोई भी माइनस का मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए इसको माइनस का आपने मान लिया, ठीक है, माना हमने इसको माइनस का मान लिया, तो फॉर्मूले में भी माइनस का ही रखा जाएगा। जैसे देखिए F बराबर K 9 × 10⁹, Q1 कितना है आपका 10 इंटू Q2 कितना है -6। इसमें इस वाले फॉर्मूले में चिन्ह सहित रखते हैं। ठीक है, R वेक्टर कितना है आपका RQ, इसको ले लीजिए तो ये हो जाएगा आपका √43 का होल क्यूब। ठीक है, इंटू R वेक्टर कितना है आपका 3i कैप -3j कैप +5k कैप। ठीक है, F बराबर तो 60 6 नाम 54 -54 इंटू 10⁻10 अपॉन, ये हो जाएगा 43 की पावर 3/2। ठीक है, करके ये यानी जैसे जिसके ऊपर 1/2 तो जैसे मान लीजिए 2 के पावर 1/2 और इसका होल क्यूब, तो ये हो जाती है, इसका गुणा हो जाता है जो है 2 की पावर 3/2। सेम वही कंडीशन इसमें लग रही है, इसकी 43 की पावर 1/2, उसकी भी पावर 3, तो ये 3/2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए अब ये निकल गया 3i कैप -3j कैप +5k कैप। ठीक है, और तो यही निकल गया आपका। इस माइनस का अंदर भी गुणा कर सकते हैं, बाहर भी निकाल ले तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें माइनस रहेगी। ठीक है, तो जो वेक्टर फॉर्म से जो होते हैं, यानी वेक्टर वाले जो आते हैं क्वेश्चन, वो इस तरीके से होते हैं वेक्टर फॉर्म से। ठीक है, वो वैसे नहीं हो पाएंगे, आपके वेक्टर फॉर्म से हो पाएंगे, इसलिए कूलॉम का वेक्टर रूप जरूरी होता है। ठीक है, तो आपका आ गया। इसमें जरूरी नहीं है फोर्स बराबर आएगा, जैसे अगर आप आर वेक्टर इस तरीके से मानते तो इसमें से इसको घटाते तो ये सब चीज नेगेटिव में हो जाती। ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड निकलता वो आपका इतना ही निकलता। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, वो आपका ऐसे ही आता है कि डायरेक्शन चेंज हो जाती है उसमें। केवल कहने का मतलब ये है, जैसे आप इस पर निकालोगे फोर्स तो इसकी डायरेक्शन किधर आएगी, पॉजिटिव माइनस, इसकी डायरेक्शन इधर आएगी ना, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। आप इस पर फोर्स निकालोगे तो इधर आएगी, तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो और कोई मतलब नहीं, डायरेक्शन चेंज हो जाती है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम ही रहता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए। तो इस तरीके से जो वेक्टर फॉर्म पर आते हैं वो इस तरीके से होते हैं। एक मिनट मैं टाइम देख लेता हूँ एक बार। तो क्लास का टाइम हो गया है, होने वाला है, मतलब 53 हो गई मिनट। तो देखिए, यानी कि मैंने आपको जो कूलॉम का मतलब जो पीछे वाला 3 लेक्चर हमने जो पीछे वाले कराए थे उन पर, उनसे यानी कि उन पर जितने भी क्वेश्चन आए वो सब मैंने आपको सब जैसी वेराइटी, जितने भी वेराइटी के आपके क्वेश्चन आते हैं वो मैंने सब करा दिए हैं आपको। ठीक है, और वेक्टर फॉर्म होता है कूलॉम के नियम का, वो भी आपको करा दिया, उससे भी क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक बात और एक चीज और कहना चाहूंगा कि जैसे आपने एक क्वेश्चन कर लिए मेरे साथ साथ, ठीक है, लेकिन आपको अगर अपनी फिजिक्स बढ़िया करनी है तो आपको और क्वेश्चनों की जरूरत है। ठीक है, तो मैंने आपको कल भी बताया था उस चीज़ के बारे में, एक बार और सुन लीजिए। उससे मेरा कोई फायदा नहीं है, मेरा कोई फायदा नहीं, मुझे आप उसमें ग्रुप में अगर ऐड होंगे तो मुझे ये तो नहीं है कोई मुझे पैसे मिल रहे हों, लेकिन
उससे आपका ही बेनिफिट है। आपको उसमें क्वेश्चन दिए जाएंगे बहुत बढ़िया बढ़िया, जिनको आप कीजिए, जिनसे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें इसमें आपकी कमांड बनेगी अच्छी तरीके से। तो एक बार और मैं बता देता हूँ, जैसे टेलीग्राम पर एक ग्रुप है हमारा @BPC @BPC07। जब इसको सर्च करोगे आप टेलीग्राम पर तो आपको हमारा लोगो दिखाई देगा और उसके आगे नाम लिखा हुआ होगा, बालाजी फिजिक्स क्लासेस चैनल का नाम जो है, ठीक है। उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपके क्वेश्चन है बहुत बढ़िया बढ़िया, मैंने आपको कल भी बताया। जैसे मैंने आपको लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में उसमें मैंने क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, ठीक है। उनको आप कर दीजिए। लेवल सेकंड में थोड़े इजी क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज जिनको आप बोलते हैं, मैंने आपको कल भी बताया, ठीक है, टॉपिक वाइज। और इसमें आपके कंपटीशन वाले क्वेश्चन है बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को आप करिएगा। तो इस चीज़ से मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन आपको इस चीज़ से बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। उसमें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है आपके पास। अगर आप और भी कहीं से लगा रहे हैं, आप बुक लगा रहे हैं किसी की, तो आप ज्वाइन ना करें। मतलब आपका लगे तो करिए, नहीं मतलब अच्छा नहीं लगे तो मत करिए। आप उस बुक से भी करिए, कहीं से भी क्वेश्चन करिए। मेरा कहने का मतलब ये, क्वेश्चन कीजिए आप इस पर। फिजिक्स में जितने क्वेश्चन ज़्यादा करोगे उतनी कौन यानी चैप्टर पर कमांड बनेगी आपकी, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, कल के लेक्चर में। उसमें मैं आपको, अब कल नया टॉपिक स्टार्ट होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। आज एक टॉपिक रह गए थे आपके, क्वेश्चन रह गए थे, ठीक है। कल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होगा इसलिए, और ये वेक्टर फॉर्म रह गया था कूलम का लॉ का, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको ये करा दिया। अब कल के लेक्चर में मिलेंगे। और कैसा लगा आज का लेक्चर, क्वेश्चनों को एक बार दोबारा कीजिएगा, ठीक है। और अपनी तरफ से 2Q मान के, मैंने आपको बताया 2Q मान के उसमें कीजिएगा, ठीक है। और करिए। तो कैसा लगा लेक्चर कमेंट में बताइए, और कोई दिक्कत आई हो लेक्चर में तो भी कमेंट में बताइए, ठीक है।